बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, मासिक राशि फल की श्रृंखला में आज का वीडियो तुला राशि पर आधारित है। कहने के नाम की राशि तुला है या जन्म की राशि तुला है। अगर आपकी तुला लग्न है तो भी आप इस वीडियो को देख करके आगे आने वाले महीने की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। इस महीने बहनों भाइयों 6 ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं। सूर्य हर महीने परिवर्तित होता है। इस महीने बृहस्पति 14 मई को परिवर्तित होकर के अगली राशि पर जा रहे हैं। राहु और केतु अपनी पिछली राशि पर जा रहे हैं। शुक्र 31 मई को जाएंगे आपके अगली राशि पर, मतलब मेष राशि में जाएंगे। मीन राशि से अपनी उच्च राशि से जाकर के मंगल की राशि पर जाएंगे। और बुध इस माह 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। पहले ये छठे भाव में आपकी राशि से गोचर करेंगे, उसके बाद 7वें घर में गोचर करेंगे, 8वें घर में गोचर करेंगे 23 तारीख के बाद में, 23 मई के बाद में। तो यहाँ पर जो परिवर्तन है वो काफ़ी बड़ा परिवर्तन मई महीने में है। और इनके क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, इन ब्रीफ सब कुछ बता रहा हूँ, विस्तार से भी बताऊँगा। तो समझिएगा, इस माह इम्यून सिस्टम आपका काफ़ी मजबूत है, यानी स्वास्थ्य प्रायः सभी लोगों का ठीक रहेगा। आपकी सोशल कनेक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ी चढ़ी रहेगी। कई लोगों से मिलेंगे और मिल करके आगे अपना जनसंपर्क आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर के आत्मबल आपका दिनों दिन आगे बढ़ता चला जाएगा। शुरुआत में भले ही थोड़ा सा आप निराश हों, लेकिन आगे चल करके ये महीना आपको काफ़ी उत्साहजनक परिणाम दे सकता है। पहले से बीमार जो लोग हैं उनका इस माह हेल्थ काफ़ी रिकवर करेगा। धन प्राप्ति के कई अवसर मिलेंगे इस महीने। अब धन प्राप्ति के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन आप कितने एक्टिव रहते हैं ये आपकी टेंडेंसी है। तो एक्टिव रहेंगे तो अवसरों का लाभ उठा पाएंगे। ऋण लेने के प्रयासों में भी आपको सफलता मिलेगी। और शत्रु आपके निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। शत्रु बढ़ेंगे जो आपके कामकाज में विघ्न बाधाएं भी पैदा करेंगे, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। इस माह आपका भाग्य पक्ष कम है, इसलिए भाग्य के भरोसे मत रहिएगा, कर्म के भरोसे रहिएगा, पुरुषार्थ के भरोसे रहिएगा। तुला राशि का व्यक्ति वैसे भी पुरुषार्थी होता है और पुरुषार्थ आप मजबूत करेंगे तो सफलताएं आपके कदम चूमेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इस माह कम पूंजी के जो व्यवसायी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उनको काफ़ी अच्छा फायदा मिल सकता है। भोग ऐश्वर्य और विषयाशक्ति इस माह आपकी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से भौतिक सुख संसाधनों की लालसा बढ़ेगी और उनको पाने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। इस माह जो डायबिटीज के रोगी हैं उनको सतर्क रहने की जरूरत है। अपमानजनक प्रसंग ना आने पावे, इसके लिए भी सतर्कता जरूरी है। मर्यादित आचरण आपको करना पड़ेगा अगर अपमानजनक प्रसंग से बचना चाहते हैं। इस माह बहनों भाइयों शुक्र 31 मई के बाद में आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, छठे भाव से आगे निकल करके, यानी अपनी उच्च राशि से आगे निकल करके मेष राशि में आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे 31 मई के बाद में। अब शुक्र का 7वें भाव में गोचर प्रायः अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, ये प्रैक्टिकल अनुभव है। जीवन साथी और आपके व्यापारिक साझेदारों के बीच में थोड़ा सा दूरियां बढ़ती हैं, वैचारिक मतभेद बढ़ते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेंटेन करने की जरूरत है आपको। विवाह योग्य जो जातक हैं उनका विवाह हो जाएगा, विवाह तय हो सकता है, विवाह हो भी सकता है। इस माह आपको यात्रा और प्रवास के दौरान भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है जिससे आपको हानि हो जाए। ऐसा धोखा मिल सकता है, तो सतर्क रहने की जरूरत है। अब अगर आपके आर्थिक मामलों पर विचार किया जाए तो आपके लाभेश अर्निंग के स्वामी बनते हैं सूर्य, और इनका जो गोचर है वो 7वें भाव और 8वें भाव में इस महीने रहेगा। और दोनों भाव सूर्य के गोचर के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। स्वाभाविक रूप से दैनिक आय में कमी रहेगी। आपकी जो आर्थिक व्यवस्था है कहीं ना कहीं आपको असंतोषजनक दिखेगी, ऐसा ये सूर्य के गोचर की वजह से रहेगा। आर्थिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको सूर्य की उपासना सदैव करनी चाहिए। अग्निदेव और सूर्य की उपासना तुला राशि के जातकों को
आर्थिक व्यवस्थाओं से काफ़ी राहत देती है, आर्थिक व्यवस्थाएं मजबूत होती हैं। राजभय, मुकदमा, दंड, बंधन, जेल इत्यादि की भी संभावनाएं आर्थिक मामलों में हो सकती हैं। यानी आपकी जैसे गवर्नमेंट से कोई देनदारी है और आप समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है। सतर्क रहने की जरूरत है इस मई के महीने में। इस माह साझेदारी के बिगाड़ ना पैदा होने पाए, इसलिए पारदर्शिता अपने स्वभाव में रखिएगा और व्यापार में रखिएगा। शेयर, सट्टा, लॉटरी और इलीगल रास्ते कमाई के, इनकी तरफ भी आपका झुकाव हो सकता है। तो भाई शेयर, सट्टा इत्यादि में अगर कहीं इन्वेस्ट आप करते हैं तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिएगा। उसके बगैर इन्वेस्टमेंट करने में हो सकता है नुकसान हो जाए। बैंक बैलेंस की स्थिति को देखें इस माह, तो अनावश्यक खर्चे आपके बढ़ने से, कुछ आवश्यक खर्चे और कुछ अनावश्यक खर्चे, तो थोड़ी सी बैंक बैलेंस की स्थिति कमजोर हो सकती है। अनावश्यक खर्चे नियंत्रण करिए, अनावश्यक खर्चों से बचिए। भौतिक सुख संसाधन जो आपकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर ले जाएंगे। व्यापार में देखा जाए तो इस माह आपकी शिथिलता दिख रही है। व्यापार में आपकी तरफ से शिथिलता है, थोड़ा सा आलस्य हो सकता है, बेपरवाही हो सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान पड़ेगा। हालांकि कई लोग आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे व्यापार में। आपके ससुराल पक्ष से भी आपको सहयोग मिल सकता है और मित्र बंधुओं का भी आपको सहयोग मिल सकता है। तो व्यापार में वृद्धि के लिए आप अपने नेचर में बदलाव करिएगा, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा और शिथिलता, आलस्य से बचिएगा। नौकरी कर रहे लोगों के लिए देखा जाए तो राज्य पक्ष आपके बिल्कुल अनुकूल है, उच्चाधिकारी आपके अनुकूल हैं, प्रमोशन की भी संभावना है, नौकरी पाने की भी संभावना है, नौकरी में कार्यभार आपका बढ़ जाए इसकी भी संभावना है, वेतन वृद्धि हो जाए इसकी भी संभावना है। वहीं मानसिक उतावलेपन से और क्रोध से आपके संबंध में बिगाड़ हो सकता है। जो ऑफिशियल पॉलिटिक्स है उससे भी आपको नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व अपने आप को नहीं करना है आपको। कार्यक्षेत्र में किसी चालाक व्यक्ति, कार्यक्षेत्र में आपके जीवन में कोई ऐसा चालाक व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, आ सकता है जो आपको धोखा दे, आपको आर्थिक हानि दे, आपको परेशानी में डाल दे, तो उससे बच के रहना है इस महीने। वित्तीय संस्थाओं से जुड़े हुए लोग विशेष रूप से सतर्क रहें इस महीने। वित्तीय मामलों में जरा सा भी लापरवाही आपको दिक्कत दे सकती है। और वहीं मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, वकालत से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावनाएं भी बन सकती हैं, सावधान रहिएगा। लेकिन अच्छाई यह है कि इस महीने आप हर अधूरे कार्य पूरे कर सकते हैं जिनको आपने प्रमुखता से रखा हुआ है, लेकिन काम अधूरे हैं तो वो इस माह पूरे हो सकते हैं, ये अच्छी बात। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना काफ़ी अनुकूल है। प्रेम संबंधों का विवाह में बदल जाना ये भी संभव है। अंतरंगता आपकी, जो लव मेट है उससे अंतरंगता आपकी बढ़ सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे जो लोग हैं उनके लिए भी देखा जाए तो ये महीना काफ़ी अच्छा है। महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी हो सकती हैं 100%। लेकिन सूर्य का मंत्र आपको जप करना चाहिए और जो भी तुला राशि, तुला लग्न के व्यक्ति हैं उनको जीवन में सफलता के लिए सूर्य का मंत्र जब बहुत आवश्यक होता है, तो सूर्य का मंत्र जप करना चाहिए। नौकरी मिलना भी संभव है। जिनकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है उनको नौकरी भी इस माह मिल सकती है। अब इस महीने के सुझाव जो ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के आधार पर आधारित होते हैं, तो महीने का पूर्वार्ध और महीने का उत्तरार्ध ये दोनों व्यवसाय में प्रगति के लिए अच्छे हैं। बीच का समय थोड़ा सा कम अच्छा है। तो अवसर जब भी आपको मिले उन्नति के, व्यावसायिक उन्नति के, तो आप अपने प्रयास जरूर मजबूत करिएगा। पारिवारिक अशांति और आलस्य इनसे आप बचने का प्रयास करिएगा। घर में ऐसा माहौल न क्रिएट होने दीजिएगा। 14 मई के बाद हर रुके कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। जैसे ही गुरु का परिवर्तन होगा रुके कार्य पूरे होंगे। प्रयासों में कमी नहीं करनी चाहिए। संतान सुख अच्छा मिलेगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। राहु के परिवर्तन के बाद भी आपकी मानसिक चिंताएं यद्यपि बढ़ेंगी, लेकिन कई अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। अचानक से धन लाभ मिल सकता है। भूमि, भवन, वाहन से जुड़े हुए अनेक लाभ आपको इस माह
मिल सकते हैं जो आपकी वेटिंग लिस्ट में थे। इस माह प्रेम प्रकरणों में भी सफलता पूरी तरह से मिल जाएगी। पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति संजीदा रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य यद्यपि ठीक रहेगा लेकिन केयरलेस होना ये ठीक नहीं है आपके लिए। इस माह की अशुभ तारीखों की चर्चा करें बहनों भाइयों तो 2 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 14, 15, 19, 20, 22, 28, 29 इन तारीखों में थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे इस अनुरोध के साथ विदा लेता हूं कि अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ही आगे बढ़िएगा और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी कमेंट करिएगा। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं पैसा दे करके या फ्री में, जैसा भी आप चाहते हैं मुझे अपना डिटेल जरूर भेजिएगा। सुखी रहें, समृद्ध रहें। जय माता की।